हेलो फ्रेंड, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो श्रोता मुक्ता आकाश और विष्णु के बीच की लड़ाई की फोटो देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। सभी उससे बोलते हैं क्या हुआ है। मुक्ता को आकाश और विष्णु के बीच आखिरी लड़ाई याद आती है और कैसे आकाश ने विष्णु को धमकी दी थी कि वो जो कुछ भी चाहे करे, लेकिन उससे सावधान रहे। वो सदमे में फोटो गिरा देती है। सभी परिवार के सदस्य सदमे में उसे देखते हैं। मुक्ता को और भी दुख होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आकाश ने आज विष्णु से ना मिलने के बारे में उससे झूठ बोला था। तपस्या और नानी भी वहाँ आते हैं। तपस्या फोटो उठाती है और वो दोनों फोटो देखकर दंग रह जाते। तभी मीठी वहां आती है। दामिनी उससे कुछ कहने ही वाली होती कि मुक्ता उसे रोक देती। बैकग्राउंड में एक मंत्र बजता है। मुक्ता तपस्या से फोटो लेती है और आकाश मीठी से इस बारे में पूछती कि तुम दोनों यहाँ इस आदमी को पहचानते हो। तुम दोनों ने कहा कि तुम आज विष्णु से नहीं मिले, फिर ये कैसे हुआ? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आकाश उसे बताने की कोशिश करता है लेकिन अब टाइम निकल चुका। जोगी मुक्ता को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जानना चाहती कि आकाश ने विष्णु को क्यों मारा। तुमने ऐसा 2 बार किया है, क्यों? तुम दोनों ने उसे कहाँ बुलाया और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मीठी आकाश स्वीकार करता है कि उसने विष्णु को मारा है, लेकिन एक बार मेरी बात सुनो। इस बार तपस्या बोलती है, मुझे लगा कि हम लोग गलतफहमियां दूर कर लोगे और टाइम के साथ सीख जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने बाहर लड़ना शुरू कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मीठी आकाश ये स्पष्ट करता है कि मीठी की कोई गलती नहीं है। साथ ही कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि विष्णु घर ना आ सके। अब मुक्ता उससे और भी ज्यादा नाराज है कि तुम झूठे हो। तुमने मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? आकाश और मीठी के पास कोई शब्द नहीं। विष्णु एक कमरे में बेहोश पड़ा है। यूवी वहां आता है और उसकी हालत देखकर खुश होता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें ढूंढ रही होगी, तुम यहाँ मेरी निगरानी में हो। अब तुम्हारी पत्नी भी ऐसी ही स्थिति में होगी। अब चीजें वैसी होगी जैसा मैं चाहूंगा। अगर मैं चाहूंगा तो तुम बचोगे, वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। वो विष्णु की बेबसी पर मुस्कुराता है। आकाश मुक्ता से माफी मांगता है क्योंकि वो अभी उसे कुछ नहीं बता सकता। विष्णु के वापस आने के बाद उससे खुद ही पूछ लेना। जोगी जानना चाहता है कि आखिर ये उनका अधिकार है। दामिनी भी अब बेचैन हो रही है। मीठी भी कुछ नहीं बोल पा रही। आकाश हाथ जोड़कर माफी मांगता है और मुझे बाहर निकाल दो या मारो, लेकिन मैं आपकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुक्ता उससे कहती है कि नाटक करना बंद करें, नहीं तो इस बार वो हाथ उठाएगी। मीठी उसकी बात से ना खुश और तपस्या भी, लेकिन मुक्ता सभी से कहती कि उसे ना रोके। मैं जानना चाहती हूँ कि विष्णु कायम है। उसे अभी घर चाहती हूँ। मीठी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसे बोलती कि विष्णु से उनकी मुलाकात कोठे में हुई थी। इस जानकारी से सभी दंग रह जाते। कजरी सकरान से टकराने वाली वो एक दूसरे से हाथ मिलाते। वो उसकी गर्दन पर लगे घाव के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे आश्वस्त करती कि ये कोई गंभीर बात नहीं है। वो आराम करना चाहती है, इसलिए वो सिर हिलाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। कोई भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। मीठी उन्हें बोलती कि विष्णु एक लड़की को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था और हमने उसे तब देखा था। आकाश अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाया और उसने हाथ उठा लिया। यही सच है। और नानी उसके लिए ताली बजाने लगती है और दामिनी के बगल में खड़ी हो जाती है। पति पत्नी ने ऐसी कहानी लिखी है, कौन विश्वास कर सकता है कि विष्णु ऐसा कर सकता है? वो इनडायरेक्टली रूप से मुक्ता को भड़काती है। यहाँ हर कोई दामिनी और उसके परिवार पर किसी और से ज्यादा विश्वास करता है। जोगी उससे एक बार पूरी बात सुनने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं है और मैं उनके झूठ से थक गई हूँ। लेकिन अब और नहीं। मैंने आप सभी से कहा था कि अगर ये लड़ाई तीसरी बार हुई तो तूफान आ जाएगा। हर कोई ये सुनकर चौंक जाता है। तपस्या आकाश और मीठी से सच बताने की विनती करती है। मीठी जवाब देती कि उनकी विष्णु से कोई दुश्मनी नहीं है। आकाश चेक करने भी गया लेकिन तब तक विष्णु जा चुका था और हमें लगा कि वो घर आ गया होगा। हम यही बताने आए थे। नानी उन दोनों को भगवान कहती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? टप्पू इसके खिलाफ है लेकिन मुक्ता अड़ी हुई है। जोगी उनके साथ जाने की पेशकश करता है। जोगी और मुक्ता आकाश और मिट्टी के साथ चले जाते हैं। घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे सभी परिवार के सदस्य परेशान है। विष्णु अभी भी बेहोश पड़ा है। आकाश वहां पहुंचता है। मुक्ता और जोगी विष्णु की फोटो दिखाते हैं लेकिन वेस्ट कोई भी कुछ भी नहीं बताता। मीठी को याद आता है कि आकाश और विष्णु के बीच वास्तव में क्या हुआ था। जबकि आकाश आखिरकार उस लड़के को देख लेता है जिसने उससे कहा था कि विष्णु घर चला गया। आकाश उस लड़के से भिड़ता है लेकिन वो नशे में और झूठ बोलता है। बोले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो आदमी उसे झूठा कहता है। मुक्ता को भी लगता है कि आकाश झूठ बोल रहा है। महारानी शोर सुनकर बाहर आती है। मीठी जो है मुन्ना को देखकर चौंक जाती है और महारानी जो है सीढ़ियों से उतरती है और कहती किस तरह का शोर है? नानी आकाश से परेशान है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैंने पहले तुमसे कहा था कि आकाश के दरवाजे बंद कर दो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। दामिनी बोलती कि इस घर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं हुए। नानी उसे याद दिलाती कैसे तपस्या के साथ उसकी एक छोटी सी गलती के कारण ऐसा हुआ था। न्याय आखिर न्याय ही होता है। दामिनी पहले पूरी बात जानना चाहती है ताकि वो वास्तव में डिसाइड कर सके कि कौन गलत है। नानी उसे अपनी नातिन के पति का साइड लेने के लिए ताना मारती है। तपस्या उसे ऐसा करने से मना करती है। मैं अभी विष्णु के लिए टेंशन में हूँ। पता नहीं वो कैसे और कहाँ होंगे। नानी को यकीन है कि केवल आकाश इसका जवाब जानता होगा क्योंकि उसने ही उसे पिछली बार देखा था। महारानी इतना शोर मचाने के लिए परेशान है। आखिर आप सब कौन है और यहाँ क्यों आए? जोगी उसे विनम्रता से बोलता है कि वो अपने दामाद की तलाश में यहाँ आए। महारानी जवाब देती है कि किसी भी
जिसे भी प्यास लगती है वो यहाँ आता है। मुक्ता उससे मिलने जाती है और उसे विष्णु की फ़ोटो दिखाती है और सभी लोगों की तरह वो भी अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए हों, किसी ने उसे यहाँ बुलाया होगा। महारानी मुन्ना को फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि ये वास्तव में यहाँ आया था, जो कि मुक्ता को वापस अपने पास खींच लेता है। महारानी भी यही कहती है कि वो आकाश भी आया था। मुन्ना आगे कहता है कि ये लड़की भी आई थी, मीठी। महारानी सिर हिलाती है और आकाश का दूसरे लड़के से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो विष्णु को छोड़कर उस महिला के साथ चला गया। बाद में वो अकेला वापस आया और विष्णु के साथ भाग गया था। आकाश गुस्से में चिल्लाता है, ये झूठ है, जब मैं वापस आया तब विष्णु यहाँ नहीं था, आपने ही विष्णु को कहीं छिपा रखा है। विष्णु कहाँ है? महारानी अपने विशिष्ट तरीके से उस पर ताली बजाती है। ये मेरा स्थान है और मैं यहाँ जो कहती हूँ वही सच होता है। आकाश फिर से गुस्सा होता है, लेकिन इस बार महारानी उसके सिर पर बंदूक तान देती है। आकाश फिर से गुस्से में, लेकिन जोगी और मीठी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। मुक्ता को अब यकीन है कि आकाश झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर कोई भी यही कह रहा है। आकाश और मीठी इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। आकाश महारानी को चेतावनी देता है कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। महारानी स्पष्ट रूप से इससे परेशान नहीं होती, वो वापस अंदर चली जाती है। मुक्ता कार में बैठने जाती है, लेकिन आकाश मीठी एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश करने के लिए कहती, केवल तुम ही सच कह रहे हो, है ना? मैं इसे नहीं खरीदती। सच ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तर्क देता है कि इसकी विष्णु से कोई दुश्मनी नहीं है। शांति में सोचो, मैं विष्णु के साथ गलत क्यों करूंगा? मीठी भी आकाश का पक्ष लेती है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। मीठी को बहुत आश्चर्य होता है कि मुक्ता भी मीठी पर भरोसा नहीं कर रही। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।